औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th फिज़िक्स की बुक में स्टार्ट करने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 3 का टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज थे जिसमें से हमने 2 को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब जो उसका सेकंड लॉ है जो कि हमारे टॉपिक के मुताबिक, हमारा आज के टॉपिक के मुताबिक तीसरा लॉ है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब वो जो एक्सेलरेशन है, याद रखें, उसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, और उसकी जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो 2 चीज़ों के प्रोपोर्शन होगी। याद रखें, किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर अमल करने वाली फोर्स भी क्या है, कम है। और दूसरी चीज़ याद रखें कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, ऑब्जेक्ट के मास के। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कम है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट उसका मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कि इसको डिटेल में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, सपोज इस शेप में मैंने गाड़ी बना दी। मैं कहता हूँ इसका जो मास है वो कितना है जी, m। मास क्या है, m। अब जब इसके ऊपर हम लोग इस पे पुश करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं F। फोर्स कौन सी अप्लाई करते हैं, F। इस फोर्स अप्लाई होने की वजह से इस गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि क्या है, A। और ये देखें आप लोग कि फोर्स की डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो न्यूटन ने कहा when a net force acts on a body it produces acceleration in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass of the object. उसने 2 चीज़ें बताई। एक चीज़ उसने बताई कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। इस चीज़ को मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब है अप्लाई करने वाली फोर्स भी क्या है, वो भी ज़्यादा है। अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब है उस पर एक्टिंग फोर्स वो भी क्या है, कम। तो अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के लिहाज से इंक्रीज हो या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के लिहाज से डिक्रीज हो तो हम कहते हैं दोनों में कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। फिर उसने दूसरा पॉइंट हमें ये बताया, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये एक चीज़ नोट कर दी है, यहाँ पे डायरेक्टली का साइन भी और इन्वर्सली का साइन भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है दोनों का साइन तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, याद रखें, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़, अगर दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के सामने लिखी हैं उसमें डिवाइड का निशान नहीं है तो वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और अगर आप लोग एक वैल्यू को लिखें और जो दूसरी वैल्यू है उसके सामने 1 डिवाइडेड बाय m लिख दें, उस वैल्यू को डिवाइड में कर दें सेकंड वैल्यू को, तो वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। वो क्या हो जाएगा,
इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन दोनों प्रोपोर्शंस को अगर कंबाइन किया जाए तो हम लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ डिवाइडेड बाय एम। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ डिवाइडेड बाय एम। एम अभी भी नीचे ही है, डिवाइड के साइन के नीचे, ठीक है। अब एम दूसरी साइड पे ले आएंगे, वो हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई। एफ वहाँ पे रहने दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। फिर याद रखें हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन के साइन को चेंज कर देंगे विद अ कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज नोन एज के। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में चेंज किया तो वहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल होगा के। एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब आप लोगों ने ये बात को याद रखना है कि यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स, तो जो के होता है उसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 के। किसकी इक्वल होती है? 1 के। तो अगर इस इक्वेशन में f इज इक्वल टू के एम ए, हम लोग k की वैल्यू को 1 लगा दें तो हमारे पास जो बाकी फार्मूला बचता है वो होता है f इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो इक्वेशन है इट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और ये शो करती है 3 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप, जो कि है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक इसका फोर्स का यूनिट क्या है। याद रखें सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट होता है जी न्यूटन। अब न्यूटन क्या है? एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो कि 1 किलोग्राम के जिस्म में 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है। 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 ms minus 2 in a body of mass 1 kg. 1 Newton is equal to 1 kilogram multiplied by 1 meter per second square. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 Newton is equal to 1 kg ms minus 2। ये है जी न्यूटन का वैल्यूज़। अब आप लोगों ने लेसन नंबर 2 की ये जो सारी डेरिवेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद होगी। और ये भी याद रखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप सो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।